हेलो फ्रेंड्स, मुख्य सेविका के प्रैक्टिस से टॉपिक वाइज सीरीज में आज का टॉपिक है गरीबी, दहेज, घरेलू हिंसा, तलाक, अंतर और अंतर पीढ़ी संघर्ष, जातिवाद। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। अभिकथन ये दिया हुआ है, आत्यांतिक निर्धनता सहित सभी प्रकार की निर्धनता को दूर करना सर्वाधिक चुनौती है। अभिकथन आर, यह सतत विकास के लिए अपरिहार्य आवश्यकता है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। करेक्ट आंसर सी होगा। अगला है, निम्न कारकों में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है? जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद। करेक्ट आंसर सी होगा। अगला है, भारतवर्ष में निर्धनता का कौन सा कारण अधिक उपयुक्त नहीं दिखाई देता? काम मिलने पर भी काम करने की इच्छा न होना। अगला है, किस प्रकार की निर्धनता कायिक उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए जरूरी बुनियादी संसाधनों के अभाव का द्योतक है? परम निर्धनता। अगला है, मंडल आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के चयन में निम्नलिखित में से किस समूह को आधार माना है? सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन को। अगला है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था? 1992 में। अगला है, निम्नलिखित में से भारत में बढ़ते तलाक के कारण कौन है? महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा का रूप नहीं है? अपहरण। अगला है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है गरीबों में सबसे सर्वाधिक गरीब की सहायता। करेक्ट आंसर सी। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था? पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था। इस योजना का कार्यकाल अप्रैल 1974 से मार्च 1979 तक था। अगला है, निम्नलिखित में से किसने संघर्ष को तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया के रूप में देखा? लेविस कोजर ने। अगला है, मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत आधारित है वर्ग संघर्ष पर। अगला है, सभ्यता के विकास के लिए खानाबदोश एवं खेतिहर के मध्य संघर्ष आधारभूत होते हैं। इस मान्यता पर आधारित समाज के संघर्ष के एक सिद्धांत को किसने विकसित किया? इब्न खाल्दून ने। अगला है, आंतरिक एवं बाह्य संघर्ष की अवधारणाएं किसने प्रस्तुत की? जॉर्ज सीमेल। अगला है, निम्नांकित में से किसने प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की धारणाएं प्रस्तुत की है? मैकाइवर एवं पेज। अगला है, समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर निम्नलिखित में से किसने बल दिया? जॉर्ज सीमेल। अगला है, मार्क्स के कथनानुसार वर्ग संघर्ष में किन दो वर्गों के बीच संघर्ष होता है? शासक एवं शासित के बीच। अगला है, अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में M.N. श्रीनिवास ने यह मत प्रस्तुत किया है कि जाति व्यवस्था में गतिशीलता की गुंजाइश होती है। अगला है, बीमारू राज्यों की संकल्पना किसने की थी? आशीष बोस। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अधिनियम और वर्ष दिया हुआ है। विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, दहेज निरोधक अधिनियम 1965। यह गलत हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर डी होगा।
दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में आया था। अगला है अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है और उसका व्यवहार किसी भी रूप में निषिद्ध है। यह कहाँ घोषित है? अनुच्छेद 17। अगला है हेनरी बर्नस्टीन ने गरीबी निर्धनता मापन के कितने आयाम बताएं? 4। अगला है गरीबी से संबंधित परिभाषा। निर्धनता उन वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति की दशा है जिसकी एक व्यक्ति को स्वयं की तथा अपने आश्रितों की स्वस्थ एवं शक्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है। किसने दी? गोडाल्ड। अगला है किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य विशेष रूप से निर्धनता का उन्मूलन करना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था? 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1999। अगला है गरीबी रेखा निर्धारण हेतु गठित रंगराजन समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? 2014 ईस्वी में। अगला है किस विद्वान के अनुसार दहेज वह धन या संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर कन्या के माता पिता या अन्य निकट संबंधियों द्वारा दी जाती है? फेयरचाइल्ड। अगला है भारतीय समाज में दहेज प्रथा के क्या कारण हैं? अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध, कुलीन विवाह की प्रथा, सामाजिक प्रतिष्ठा की भावना, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर डी है। अगला है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज देने या लेने पर कितने वर्ष तक का कारावास हो सकता है? 5 वर्ष। अगला है भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2005। अगला है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पूरे देश में कब लागू किया गया? 26 अक्टूबर 2005। अगला है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा से सम्मिलित है मौलिक एवं भावनात्मक दुर्व्यवहार, यौन दुर्व्यवहार। करेक्ट आंसर ए होगा। अगला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? भीमराव अंबेडकर। अगला है किस विद्वान के अनुसार राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है? के.एम. पाणिक्कर। अगला है जातिवाद के कितने स्वरूप होते हैं? 2। अगला है अंतःपीढ़ी संघर्ष के प्रमुख कारण कौन से हैं? मनोवैज्ञानिक कारण, ऐतिहासिक कारण, भौतिक एवं सामाजिक कारण, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर डी। अगला है आपसी सहमति से तलाक लेने की प्रक्रिया में पति पत्नी को कम से कम कितने वर्ष तक अलग रहना आवश्यक है? 1 वर्ष। अगला है जातिवाद की बुराई को दूर करने का समाधान क्या है? अंतरजातीय विवाह। अगला है किस प्रकार की गरीबी का स्वास्थ्य पर शारीरिक प्रकार के रखरखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव को दर्शाता है? संपूर्ण गरीबी। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्धनता का कारण है? प्राकृतिक संसाधनों की कमी, प्राकृतिक विपत्तियां, कृषि का पिछड़ापन या सभी। करेक्ट आंसर डी। अगला है 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति ने इसे परिभाषित किया, गरीबी रेखा। अगला है निम्नलिखित में निर्धनता का कौन एक कारण है? अशिक्षा, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर डी। अगला है यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किन वर्षों में मानव गरीबी सूचकांक तथा बहुआयामी गरीबी सूचकांक विकसित किया? 1997 एवं 2010। अगला है जब हम कहते हैं कि
निर्धनता अशिक्षा का कारण बनती है, तब अशिक्षा अभिव्यक्त होती है एक आश्रित चर। अगला है, निर्धनता की परिभाषा सामान्यतः 2 पद्धतियों से की जाती है। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। निरपेक्ष एवं सापेक्ष। अगला है, भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। अगला है, निर्धनता मापन के लिए कितने आधार हैं? 2। अगला है, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति को आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा एवं सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकरण किसने किया है? राम आहूजा। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा घरेलू हिंसा के संबंध में सही नहीं है? यह एक सार्वभौमिक प्रतिभास है। अगला है, दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1961। अगला है, दहेज निरोधक संशोधित अधिनियम 1986 के अंतर्गत दहेज के दोषी पाए गए व्यक्ति को कितना जुर्माना किया जा सकता है? 15,000 रुपये। अगला है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत पत्नी पति के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती है? धारा 497। अगला है, घरेलू हिंसा के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? घरेलू हिंसा के अंतर्गत घरेलू परिवेश में किसी व्यक्ति का शारीरिक, लैंगिक, मानसिक तथा मौखिक दुर्व्यवहार शामिल है। करेक्ट आंसर सी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।